اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر شمس الرحمان، اوان شریف، گجرات، پاکستان۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم ذیابیطس ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے بارے میں جانیں گے کہ جسم میں کون سی تبدیلی ہونے سے ڈیابیٹیز ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 نمودار ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں کوشش کی گئی ہے کہ سادہ اور اہم فہم طریقہ سے بات کو واضح کر سکوں تاکہ ہر کوئی آسانی سے بات کی تہ تک پہنچ سکے۔ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ انتہائی سادگی کے ساتھ ڈیابیٹیز کی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی وضاحت کی گئی ہے، اور ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر جیمنیما سلویسٹرے کی خوبیاں بیان کی گئی کہ اس کا ڈیابیٹیز کی ٹائپ 1 پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور ڈیابیٹیز ٹائپ 2 پر وہ کیسے اثر کرتی ہے، اس کے استعمال سے کیا بہتری آتی ہے یا کیسے کس طرح ڈیابیٹیز کے مریض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بات شروع کرتا ہوں ڈیابیٹیز ٹائپ 1 سے۔ ٹائپ 1 دراصل آٹو امیون ڈس آرڈر ہے۔ آٹو امیون ڈس آرڈر ایک جسم کی امیونٹی کی، آٹو امیون سسٹم کی ایسی چینجنگ ہے جس میں جسم اپنی باڈی کو بذات خود تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے مریضوں میں پینکریاز کے بیٹا سیلز تباہ ہو جاتے ہیں، جسم کا مدافعتی نظام از خود بیٹا سیلز کو جسم مخالف سیلز سمجھ کر تباہ کر دیتا ہے۔ بیٹا سیلز کا کام انسولین پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب بیٹا سیلز ہی ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، تو پھر انسولین پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹا سیلز کی غیر موجودگی میں جسم یا پینکریاز انسولین کو پروڈیوس کرے گا، نتیجتاً گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماری نومولود چھوٹے بچوں سے لے کر 30 سال کے لوگوں میں دیکھنے میں آئی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جب جسم کا اول تو آٹو امیون سسٹم درست ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر بیٹا سیلز، پینکریاز کے بیٹا سیلز جو انسولین کو پروڈیوس کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بلڈ میں انسولین موجود ہے، جسم میں انسولین موجود ہے، وہ دوبارہ سے اپنا ورک شروع کر لیں، بیٹا سیلز ری جنریٹ ہو جائیں، تو ڈیابیٹیز ٹائپ 1 پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
अब बात करते हैं डियाबिटीज टाइप 2 की। डियाबिटीज टाइप 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता और ना ही ये बेटा सेल्स की तबाही की वजह से होती है। इसमें सीरम इंसुलिन की मिकदार तकरीबन नॉर्मल होती है, हो सकता है मिकदार से थोड़ी ज्यादा भी हो जाए। दरअसल ये जो टाइप 2 है, ये इंसुलिन रिसेप्टर की खराबी होती है। जिस्म के तमाम सेल्स पर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। आसान लफ्जों में वजाहत करना चाहूंगा कि इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से सेल्स का दरवाजा ओपन होकर ग्लूकोज सेल्स के अंदर दाखिल होता है। यानी हर सेल पर एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे का ओपन होना इंसुलिन के रिसेप्टर की वजह से इंसुलिन के अमल से ओपन होता है और ग्लूकोज सेल्स के अंदर दाखिल होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब इंसुलिन रिसेप्टर खराब होगा तो सेल का दरवाजा ओपन नहीं होगा, खून में ग्लूकोज गर्दिश करता रहेगा। सेल के अंदर अगर ग्लूकोज बसूरत फैट्स स्टोर हो जाए तो सेल में मजीद ग्लूकोज की गुंजाइश ना हो तो दरवाजा नहीं खुलता। यानी कि फैट्स अगर रिड्यूस हो जाए तो दरवाजा खुल सकता है, ग्लूकोज की जगह बन सकती है। इंसुलिन इंजेक्ट करने की सूरत में बॉडी में इंसुलिन की भारी मिकदार जबरदस्ती सेल्स के अंदर ग्लूकोज दाखिल करवा देगी, लेकिन वो इलाज नहीं होगा, इंतहाई खतरनाक और गलत तरीका होगा। अगर सेल्स से फैट्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो इंसुलिन रिसेप्टर दोबारा बहाल हो जाएंगे, दोबारा से इंसुलिन इस्तेमाल में आएगी और सेल्स का दरवाजा ओपन होगा और ग्लूकोज सेल्स के अंदर दाखिल होकर एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल होगा, नतीजा में खून से कम हो जाएगी। जेमनीमा सिल्वेस्ट्रे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में कारआमद है। ये एक ऐसी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है जो दोनों टाइप्स में कारआमद है। टाइप 1 में ये इसलिए कारआमद है क्योंकि अव्वल तो ये मुंह और अंतड़ियों से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जज़ब ही नहीं होने देती, ग्लूकोज रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। यानी अगर इंसान मीठा खाता भी है तो उसके जिस्म में वो मीठा जज़ब नहीं होगा, ग्लूकोज रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर ये बेटा सेल्स को रीजनरेट करके पेंक्रियाज से इंसुलिन सेक्रेशन करवाती है। मरीज को मसनूई इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती। ये टाइप 1 थी। अब टाइप 2 में इस तरह कारआमद है कि जिस्म में ग्लूकोज रिसेप्टर को ब्लॉक करके अव्वल तो ये जज़ब नहीं होने देती, पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन सेल्स में ग्लूकोज जो फैट की सूरत में मौजूद होता है वो एनर्जी के लिए जिस्म इस्तेमाल कर लेगा, ऑटोमेटिक वो जिस्म इस्तेमाल कर लेता है, सेल्स फैट से खाली हो जाते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर काम शुरू कर देते हैं। यानी जेमनीमा सिल्वेस्ट्रे इसी तरह है जैसे जिस्म को ग्लूकोज का रोजा रखवा दिया जाए तो जिस्म अपने जो पहले से स्टोर शुदा है उसको इस्तेमाल कर ले। अगर जिस्म में ग्लूकोज नुकसानदेह है तो वो रोजा रखने ग्लूकोज का रोजा होने की सूरत में जिस्म को तो नुकसान नहीं पहुंच सकेगा, यानी रिसेप्टर ही ब्लॉक किए हैं। जेमनीमा सिल्वेस्ट्रे ग्लाइसराइल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजीनस के साथ मिलकर भी ग्लूकोज का लेवल कम करती है, जो ग्लाइकोसिस पाथवे का अहम एंजाइम है जो ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करता है।
दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त इतला मिलती रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे आपका हर्ज तो कुछ नहीं होगा लेकिन मालूमात हर एक तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया। दुआ के मुतल्लक ज़रूरी बात यह है कि दवा होम्योपैथिक मुआलज के मशवरा और निगरानी के साथ इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इसमें ऐसे भी होता है कि मरीज का ग्लूकोज लेवल लो भी हो सकता है और इसमें मरीज का ग्लूकोज लेवल बार बार चेक होना भी जरूरी है। लिहाजा मुमकिन है कि दिन में 2 दफा ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़े, 3 दफा चेक करना पड़े। ग्लूकोज लेवल चेक होता रहे, उसके हिसाब से दुआ की मिकदार को कमोबेश किया जा सके। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।